सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर आधार जन आधार प्रमाणीकरण करने के संबंध में फैक हुए जारी यानी प्रश्नोत्तर TRN नंबर जारी हो गया है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके भी दिमाग में रहेंगे, या आपने जब भी वेरीफाई करने की कोशिश की है तो इस तरह की समस्या आपके सामने भी क्रिएट हुई होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे हम कि TRN नंबर आपका जारी हो गया है तो आपको आगे क्या करना है, आगे किस प्रकार वेरीफाई होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप आधार जन आधार प्रमाणीकरण के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैंने पहले से ही बहुत वीडियो बना रखे हैं, जैसा कि दोस्तों अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें मैंने पूरी वीडियो में बताया है स्टेप बाय स्टेप की साला दर्पण स्टाफ विंडो से विद्यार्थियों के जन आधार वेरीफाई की अंतिम तिथि 17 मई, वो 17 मई निकल चुकी है, अब भी वेरीफाई हो रहे हैं, आगे डेट बढ़ा दी गई है। तो इसमें वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण प्रक्रिया करनी है। साथ ही इसी के साथ एक और वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने बताया था आधार और जन आधार वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो स्टाफ विंडो में प्रारंभ हो गया है, आपको स्टाफ विंडो के माध्यम से ये काम करना होगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों आधार और जन आधार प्रमाणीकरण के जब हम करते हैं तो हमारे सामने कई तरह की समस्या आती है। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज होना, नाम चेंज होना, जेंडर चेंज होना, तो कई तरह की समस्याओं का समाधान भी किया है और कई तरह की नई समस्या हमारे सामने क्रिएट होती रही है। उसी के संबंध में आज FAQ यानी फैक्ट क्वेश्चन कुछ जारी किए गए हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बात करें इस फैक्ट की, जिसमें बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है क्या सभी विद्यार्थियों के जन आधार डेटा का प्रमाणीकरण किया जाना है। तो राजकीय विद्यालय में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी है उन सभी का डेटा है वो प्रमाणीकरण किया जाना है। जन आधार प्रमाणीकरण शाला दर्पण पर कौन से लॉगिन में उपलब्ध है। तो आप सभी जानते हैं कि ये कक्षा अध्यापक व संस्था प्रधान के स्टाफ विंडो पर उपलब्ध है। तो कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पर संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों का संस्था प्रधान के स्टाफ विंडो पर समस्त बच्चों का डेटा प्रमाणीकरण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या मॉड्यूल में विद्यार्थी के जन आधार डेटा को अपडेट किया जा सकता है। तो शाला दर्पण पोर्टल तथा जन आधार पोर्टल पर विद्यार्थी का नाम, जेंडर एवं जन्म दिनांक समान होने पर प्रमाणीकरण किया जा सकता है। यदि दोनों में विद्यार्थी के डेटा में भिन्नता है तो अपडेट डेटा ऑन जन आधार पोर्टल टैब द्वारा विद्यार्थी के जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डेटा को शाला दर्पण के डाटा में आधार में अपडेट किया जा सकता है। अर्थात अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का उपयोग करके हम विद्यार्थी का जो डाटा है वो प्रमाणित कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और टैब प्रारंभ हुई है जन आधार पोर्टल पर। अगर कोई गार्जियन शाला दर्पण पोर्टल के द्वारा जन आधार में सुधार करवाता है तो यहाँ पे जन आधार पोर्टल में एक दे दी गई है टैब शाला दर्पण पोर्टल द्वारा अद्यतन कराया जाना। तो ये काम ई मित्र का है, तो ई मित्र इस माध्यम से भी शाला दर्पण का डेटा अपडेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या इस पोर्टल के द्वारा आधार प्रमाणीकरण किया जाना है। तो है इस मॉड्यूल में आधार व जन आधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यदि किसी विद्यार्थी के आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो क्या इस मॉड्यूल के द्वारा आधार भी अपडेट किया जा सकता है। तो उत्तर है कि वर्तमान मॉड्यूल में केवल जन आधार डेटा को ही अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। यदि आधार में विद्यार्थी के डेटा में भिन्नता है तो आधार अपडेट की सुविधा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ई मित्र आदि से रहेगी। यानी आधार में अगर आपको सुधार करवाना है तो ई मित्र के माध्यम से ही होगा, लेकिन अगर जन आधार में सुधार करना है तो शाला दर्पण पर जो अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल है उसके माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी का नाम जन आधार में नहीं है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी का नाम जन आधार में नहीं है तो क्या इस मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी का नाम जन आधार में जोड़ा जा सकता है। तो उत्तर है नहीं, मॉड्यूल में केवल विद्यार्थी के डेटा अपडेट की सुविधा उपलब्ध है, नाम जोड़ने की सुविधा ई मित्र से ही रहेगी। नंबर 7 जो हम सभी के सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि विद्यार्थी के डेटा में भिन्नता के कारण हम उसको जन आधार पोर्टल में अपडेट कर देते हैं, वो इस टैब का उपयोग करते हैं तो TRN नंबर जारी हो गए हैं परंतु जन आधार प्रमाणीकरण अभी भी नहीं हो रहा है। तो इसका क्या हल होगा। तो TRN नंबर जारी होने के बाद यदि प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो कुछ समय बाद, जैसे 1 दिन या 2 दिन 3 दिन, इस विभाग इस प्रक्रिया को कम समय में करने हेतु प्रयासरत है। उसके बाद आपको ऑथेंटिक जन आधार डेटा टैब में जाकर पुनः प्रयास करें, यानी आपको फिर प्रयास करने चाहिए ऑथेंटिक जन आधार टैब में जाकर, ताकि TRN नंबर जारी अगर हो गए हैं तो वो अपडेट हो जाए। आगे क्या करना है कि TRN नंबर जारी होने के बाद क्या प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है, कि TRN नंबर जारी करने के बाद ऑथेंटिक जन आधार टैब में क्लिक कर प्रमाणीकरण कार्य को किया जाना है।
आगे क्वेश्चन आता है कि मेरे विद्यालय में कक्षावार जन आधार प्रविष्टि प्रमाणीकरण की क्या प्रगति है, इसे किस लॉगिन पर देखा जा सकता है। तो विद्यालय की जो प्रगति रिपोर्ट है वो विद्यालय लॉगिन पर तथा ब्लॉक व जिला की प्रगति है वो सीबीओ और सीडीओ लॉगिन पर देखी जा सकती है। इसी प्रकार विद्यार्थी के प्रपत्र 9 में आधार जन आधार प्रविष्ट नहीं हो रही है, तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसके लिए बता दें कि वर्तमान में जो मॉड्यूल है इस सुविधा में परिवर्तन किया गया है। जन आधार प्रमाणीकरण मॉड्यूल के माध्यम से ही प्रपत्र 9 ऑटो अपडेट होगा। अर्थात आप आधार जन आधार प्रमाणीकरण करते हैं तो जैसे ही विद्यार्थी का प्रमाणीकरण होगा तो प्रपत्र 9 में ऑटो अपडेट हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों के जन आधार व आधार नंबर हरे रंग में प्रदर्शित हो रहे हैं तथा अपडेट डाटा ऑन जन आधार बटन प्रदर्शित नहीं हो रहा, तो इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि जो विद्यार्थी के ग्रीन रंग में या हरे रंग में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया उसकी पूर्ण की जा चुकी है। आगे है कि अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का ऑप्शन का उपयोग करते समय विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि संबंधित विद्यार्थी के सही जन आधार नंबर की प्रविष्टि की जाए, सही आधार नंबर की प्रविष्टि की जाए, किसी भी स्थिति में 00 या 123 आदि रूप में गलत प्रविष्टि नहीं करें। आगे बात आती है कि विद्यार्थी के शाला दर्पण पोर्टल में जो डाटा दर्ज है जैसे जन्म तिथि है, नाम है, जेंडर है तथा जन आधार में विद्यार्थी के डाटा समान है तो भी अपडेट पोर्टल का बटन का उपयोग करना है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल ऑथेंटिक जन आधार बटन का ही उपयोग कर आपको प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। आगे है कि मॉड्यूल में कार्य करते समय मुझे ध्यान में आया कि विद्यार्थी के शाला दर्पण पोर्टल के डाटा में कुछ भिन्नता है, तो इस स्थिति में मुझे क्या करना है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थी के विद्यालय रिकॉर्ड व शाला दर्पण रिकॉर्ड को आपस में मिलान कर समान होने पर आगे की कार्रवाई की जानी है। यदि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार विद्यार्थी का डेटा शाला दर्पण में सही नहीं है तो सबसे पहले शाला दर्पण के रिकॉर्ड को पूर्व निर्देशानुसार सही करने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। तो शाला दर्पण के प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी के वर्तमान में जन आधार विवरण अर्थात नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, इसको मॉड्यूल के माध्यम से देखा जा सकता है। तो मॉड्यूल में जो ऑथेंटिकेट जन आधार स्टूडेंट आधार जन आधार इन्फॉर्मेशन तथा अपडेट डाटा जन आधार पोर्टल के बटन क्लिक करने पर प्राप्त विंडो के माध्यम से विद्यार्थी के जन आधार की डिटेल जानी जा सकती है। इसके माध्यम से हम देख भी सकते हैं कि शाला दर्पण में डाटा और जन आधार में डाटा में कहाँ अंतर है तथा क्या परिवर्तन किया जाना है, जो पूर्ण सावधानी से याद किया जाए। आगे है कि जन आधार प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है। तो राज्य सरकार विभिन्न लाभकारी योजनाओं में लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से निर्बाध तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए जन आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कि जन आधार प्रमाणीकरण के स्टाफ विंडो से क्या प्रक्रिया रहेगी। उसके लिए दोस्तों मैंने अलग वीडियो बनाई है, फिर भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले आपको स्टाफ विंडो में लॉगिन कर लेना है व्यक्तिगत लॉगिन आईडी से। उसके बाद बाईं तरफ जो ऊपर लॉगिन अलग अलग टैब प्रदर्शित होगी उसमें सबसे नीचे वाली टैब में ऑथेंटिक जन आधार इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। ऑथेंटिक स्टूडेंट जन आधार इन्फॉर्मेशन पर अब दूसरी टैब है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर आपको क्लास और सेक्शन शो होंगे, जहाँ गेट क्लास वाइज डाटा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह की आपकी इमेज आपके सामने आ जाएगी। जिस क्लास के क्लास टीचर है आप, वो सभी क्लासें यहाँ पे शो कर देगी। उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आधार एंटर्ड कितने हैं, आधार ऑथेंटिक कितने हुए, जन आधार एंटर्ड कितने हैं, जन आधार ऑथेंटिक कितने हैं और जन टोटल कितने, ये सभी यहाँ पे आपके शो कर देंगे। अब जिस क्लास का डेटा आपको ऑथेंटिक करना है उस क्लास के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर विद्यार्थियों की है वो लिस्ट आपके सामने प्रदर्शित होगी। तो सबसे अंतिम में पहले पीले रंग प्रदर्शित है, पीले कलर का यहाँ टैब है, इसको दबाकर आपको प्रमाणीकरण करना है। अगर ये प्रमाणीकरण हो जाता है तो आपको आगे के टैब में प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये नहीं होता है, जन आधार डेटा विद्यालय के शाला दर्पण में भिन्नता है, तो वहाँ प्रदर्शित अंतिम टैब अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल जो रेड कलर का है उसके ऊपर क्लिक करके आपको अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल पर क्लिक करके टीआरएन नंबर जारी होंगे। तो टीआरएन नंबर जारी होने के कुछ समय बाद पुनः अंतिम टैब से पहले यानी ऑथेंटिक जन आधार टैब में जाकर प्रमाणीकरण करना होगा, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा।
ये सब करने के बाद भी दोस्तों कई शिक्षक साथियों के ये भी प्रॉब्लम है कि टीआरएन नंबर जारी होने के बाद टीआरएन नंबर जारी हो गए 5 से 6 दिन हो गए, लेकिन अभी भी वो अपडेट नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये सभी अपडेट है वो आगे से होंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो पोर्टल है, पोर्टल जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे हम कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।